हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साबिर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसे हल करने के आसान ट्रिक्स, जिससे आप किसी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन को मात्र कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4 का मान क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को यदि आप कन्वेंशनल मेथड से बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है, और यदि ट्रिकली मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में आप इसे हल कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि इस क्वेश्चन को यदि आप ट्रिकली मेथड से बनाएंगे तो जैसे कि 1 + 1 + 1 + है दिया हुआ, और अंतिम में जो 1/4 है इसी को हम ट्रिक में इस्तेमाल करेंगे। 1/4 है तो सिंपली हम 1 और 4 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, और जितना 1 यहाँ पे 1 + 1 + 1 जितना 1 रहेगा उतना हम पॉइंट्स दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 1 1 2 3 3 1 है तो 1 2 3 पॉइंट्स दे दिए, और बारी बारी से आप सबको जोड़ जोड़ करके लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 4 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 4 को जोड़ देंगे, 5 4 9 9 और 5 को जोड़ देंगे, 9 5 14। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हल जो हो जाएगा वो जो अंतिम संख्या है उससे जस्ट पहले वाला संख्या से भाग दे देंगे तो इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। जैसे कि अंतिम वाला संख्या 14 है और उससे जस्ट पहले वाला संख्या 9 है। इस क्वेश्चन का आंसर 14/9 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 + 1/3 + 1/1 + 1/4। ओके फ्रेंड्स, इसका मान बताना है क्या होगा। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे कि यहाँ पे 1 1 था। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली हम उसको जस्ट पहले वाला संख्या से जोड़ जोड़ करके आंसर ला दिए थे। इसमें जस्ट थोड़ा सा बदलाव करना है। जैसे 2 3 1 है और अंतिम में 1/4 है, तो 1/4 को हम 1 और 4 लिख लेंगे, और उसमें पॉइंट्स देते थे। लेकिन अब इसमें जो है जितना संख्या लिखा रहेगा उतना ऊपर में लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 3 है तो 3, उसके बाद 2 है तो 2। अब बारी बारी से पहले गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। यानी कि 1 को 4 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 में जोड़ देंगे। यानी 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर 3 को 5 में गुना करेंगे, उसके बाद 4 में जोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 19। अब 2 को 19 से गुना करेंगे, यानी कि 19 दूनी 38, 38 + 5 43, तो 43 लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा अंतिम वाली संख्या बटा उससे जस्ट पहले वाली संख्या, यानी कि 43/19। इस क्वेश्चन का आंसर 43/19 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 - 1/1 - 1/1 - 2/3 का मान क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, इससे पहले वाला क्वेश्चन में सभी जगह प्लस 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 था। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे माइनस माइनस है, तो इसको भी बनाने का सेम तरीका वही है, सिर्फ इसमें माइनस करना है यानी घटाना है। जैसे कि अंतिम का जो भिन्न है 2/3, तो 2 3 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो पॉइंट भी दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम पॉइंट्स भी दे सकते हैं या तो 1 1 भी लिख सकते हैं। तो हम पॉइंट्स दे रहे हैं 1 के बदला में। 3 को 1 है तो 3 पॉइंट्स दे दिए। अब इसको बारी बारी से अल्टरनेटिव संख्या से घटाएंगे और लिख देंगे। जैसे 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 गया -2, -2 में से 1 चला जाएगा तो -3। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हल जो हो जाएगा अंतिम वाली संख्या बटा में उसके जस्ट पहले वाली संख्या, यानी कि इसका जो आंसर होगा -3/-2।
इसको अगर हल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी इस पूरे का आंसर जो है 3/2 सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 - 5/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3 है, इसका मान क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को यदि सिंपली ट्रिकली मेथड से बनाए तो बहुत ही जल्दी हल हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 5 बटा के नीचे इतना जो प्लस प्लस वाला साइन है उसको हम अलग से हल करेंगे, उसके बाद इसमें पुट करके फाइनली हम पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 2 + 1/3 + 1/2 2 + 1/3 है, तो इसको हम सिंपली पहले वाला ट्रिक से बनाएंगे। तो 1/3 है तो पहले 1/3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 3 2 है तो ऊपर में 2 3 2 लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बारी बारी से पहले गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। 2 को 3 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। 2 × 6 + 1 7, फिर 3 को 7 से गुना करेंगे, उसके बाद 3 जोड़ देंगे। 7 × 21 + 3 24, 24 को 2 से गुना करेंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे। 24 दूना 48 + 7 यानी 55। तो 5 के नीचे जो भी संख्या है उसका वैल्यू जो हो जाएगा 55, और उसके जस्ट पहले वाले संख्या 24, यानी कि 55/24। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें पुट करेंगे इसका वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो 3 - 5/, जो भी बटा में है उसका वैल्यू 55/24 है, तो 55/24 इसमें पुट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 55/24 है तो ऊपर में हम लिख सकते हैं गुना के साइन दे करके। अब इसको सिंपली हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा हल हो पाएगा। जिससे 55 को 3 से गुना करेंगे एलसीएम निकाल के, तो 55 5 × 15 5 × 15 1 16 माइनस 4 × 5 20 10 × 2 12 बटा 55। इसको घटाएंगे 5 4 बटा 55। इसको काटेंगे तो 9 × 5 45 11 × 5 55। तो हमारा सिंपली जो हल हो जाएगा 9/11। ओके फ्रेंड्स, सिंपली जो हल हो जाएगा 9/11। इस बड़ा से बड़ा क्वेश्चन का जो हल हो गया 9/11। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, कीप स्माइलिंग एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। ऑल द बेस्ट।